आखिर वही हुआ जिसका मैं आपको इतने दिन से कह रहा था, भारत ने फायर खोल दिया। एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से रात की तारीकी में एक मर्तबा फिर से हमला करने की कोशिश की गई। फील्ड मार्शल उर्दन में है, साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश में, शहबाज शरीफ सऊदीया चले गए हैं। कुछ बड़ा होने वाला है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान रिजीम को भी भारत आगे कर रहा है। ये जो मंडे है, इससे आगे मुझे तो सुख चैन नजर नहीं आता। परेशानी है, मुसीबत है, और ये हद से तजावुज कर सकते। अफगान तालिबान भी पीठ पर वार करने को तैयार हैं। नेवी के दस्ते सरक्रीक पहुंच गए हैं। नाम है त्रिशूल। इसमें भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। यानी जमीन, आसमान और समुंदर, तीनों मोर्चों पर एक साथ भारत अपनी ताकत दिखाने जा रहा। 30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी है। भारतीय जासूस तैयारी की कराची के करीब परवाज। भारतीय जो स्पाई प्लेन है या जासूसी करने का जो तैयारा है वो कराची के पास देखा गया है। अब भारत इस वक्त जासूसी कर रहा है और जासूसी के लिए भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो है उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो IRS है उसका सिस्टम यहां पर लगाया। पाक फिजाइया हाई अलर्ट पे है और पाकिस्तानी फिजाई हदूद कल से बंद है। इस बार करीब 30,000 सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। ये कोई रूटीन ट्रेनिंग नहीं, ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मानी जा रही। और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है, उनके सिस्टम्स को जाम करने की सलाहियत रखता है। भारत ने अपने शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर दी है और कल रात भारतीय आर्मी ने LOC पर लीपा सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अचानक फायर खोल दिया। मैं आपको बताऊं कि भारत की इन शरारतों का मकसद क्या है। असल में भारत बैक वक्त 3 महाजों पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए पर तोल रहा है। मोदी का शैतानी मंसूबा यह है कि मशरकी बॉर्डर पर जिस वक्त वह इजरायली ताउन से वार करे तो ऐन उसी वक्त मगरबी बॉर्डर पर अफगान तालिबान यलगार कर दे और इसी दौरान TTP और BLA की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अंदर से हमले शुरू कर दें। मोदी को पता नहीं इस बात का क्यों यकीन है कि अगर इसने पाक फौज को बैक वक्त 3 महाजों पे इंगेज कर लिया तो अपने शैतानी मकासद में कामयाब हो जाएगा। तो अपने इसी मफरूज़े की बुनियाद पे उसने अपनी तीनों सर्विसेज की मुश्तरका मशकें शुरू करने का ऐलान कर रखा है। भारतीय सेना इन मशकों की आड़ में सरक्रीक पे कब्जा करने का प्लान फाइनल कर चुकी है ताकि वह बहरा अरब में अपना मुकम्मल कंट्रोल कायम कर सके। पाक फ़ज़ाइया तो पिछले कई महीने से रेड अलर्ट पे है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद के कई रूट्स कल और परसों बंद रखने का ऐलान भी कर दिया। और इसके बावजूद शैतान मोदी को कम से कम मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि काबुल इंतज़ामिया जो है वह भारत की इस घिनौनी साजिश में मुकम्मल शरीक, और ये सारा प्लान अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि अफ़गानिस्तान के सूबा पख्तिया के सरहदी इलाकों में बरमल है, शकीन है, राकिया है, मोरगा है, शागा है और कल शेर अली। मैं पिछले चंद रोज़ से दर्जनों दहशतगर्द के गिरोह जो सरगर्म है उनके मतलब आपको बता रहा हूँ। 400 से 500 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टोलियाँ आजकल जनूबी वज़ीरिस्तान और ज़ोब के रास्ते पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। तो इन टोलियों में अफ़गान दहशतगर्द भी शामिल हैं। अभी नाज़रीन, हुआ यूं कि अबू धाबी से भारत जो है एक उनका प्लेन ट्रैवल कर रहा था जिसको वो एक मुसाफिर तैयारा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली दैट वाज नॉट अ मुसाफिर प्लेन। वो मुसाफिर तैयारा बिल्कुल भी नहीं था, पैसेंजर प्लेन वो नहीं था। नाज़रीन, वो क्या था? वो GB5000 था जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है, उनके सिस्टम्स को जाम करने की सलाहियत रखता है और इसकी कैपेबिलिटीज इंतहाई ज़्यादा है। नाज़रीन, जदीद एवियोनिक्स इसमें होते हैं। नाज़रीन, अब उसके थ्रू पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कराची के थ्रू जब वो ट्रैवल कर रहा था और कराची के थ्रू जब उसने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को जाम करने की कोशिश की, हमारे जो वहाँ पर जितने भी डिफेंस सिस्टम्स थे, हमारे वहाँ पर जितने भी
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थे उनको जाम करने की कोशिश की और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने कहां कहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब किए हुए हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां पर एक्टिव है। तो अगर हम हमला करेंगे, अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने जैम कर लिया, पहले से ही बंद कर लिया, तो फिर पाकिस्तान को एरियल सपोर्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स से वो जो जितना डरते हैं, तो फिर एयरफोर्स का कनेक्शन उनके साथ लॉस्ट हो जाएगा। और जब उनका एयरफोर्स के साथ कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, जब वो हमारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। तो नाज़रीन, ये वो पसे पर्दा प्लानिंग थी, ये वो खुफिया प्लानिंग थी जिसके तहत भारतीय इस तैयारे ने, GV5000 ने, जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, पाकिस्तान के सिस्टम्स को जैम करने की कोशिश की। दोस्तों, भारत ने जैसे ही ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया, पाकिस्तान की हालत और भी पतली हो गई। तीनों भारतीय सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जबरदस्त दम एक साथ देखने को मिला, जिससे पाकिस्तानी आर्मी रातों रात डर के साए में आ गई है। सरहद से लेकर इस्लामाबाद तक सिर्फ ऑपरेशन त्रिशूल की ही चर्चा है। पाकिस्तान जहां एक ओर भारतीय फौज के शक्ति प्रदर्शन से सहमा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर पर तालिबान रोज नए हमले करके पाकिस्तान को बुरी तरह पीट रहा है। हर रोज तालिबान के हमलों और भारत के ऑपरेशन त्रिशूल के दोहरे प्रेशर ने पूरा पाकिस्तान सदमे में डाल दिया है। पाक मीडिया और पॉलिटिशियन तक अब खुलकर मानने लगे हैं कि भारत के आगे उनका टिकना नामुमकिन सा लगने लगा है। अगर आपको लगता है कि भारत की रणनीति और ताकत का आज पूरा पाकिस्तान डर मान गया है, तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें त्रिशूल पावर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर बड़ी डिफेंस खबर सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद। इंडियन आर्मी की ताकत, दुश्मनों में दहशत। और पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की सेटलमेंट तालिबानी रिजीम की भारत की ये कोशिश है कि ना हो, ताकि पाकिस्तान के दो महाज खुल जाएं। और ये इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि ये पैसे लेकर एड के नाम पर, जो इन्हें डॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके नाम पर, जो अजय दोवल ने कहा था कि ये मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं और इंडिया के पास बहुत पैसा है, तो ये इस वक्त इंडिया की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर को एक्टिव करना चाहते हैं। भारत ने नोटम जारी किया तो पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया। लेकिन इस वक्त दो तीन चीजें हैं। पाकिस्तान की फोर्सेज हाई अलर्ट पे है, रेड अलर्ट पे है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 500 खुदकुश बमबार जो हैं और वो पख्तिका के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर असम्बल किए गए हैं और दर्जनों तश्कीलों की सूरत में उन्हें पाकिस्तान में भारत इन्फिल्ट्रेट करवाएगा। तो कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब कह चुके, कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हम मार्का हाकियां बनैल महसूस 2 करेंगे? कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो वहां से मैडम ये जिंगोइज्म आ रहा है आपको। वैसे लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से निकल आए, आप लोग भी जरा बाहर आ जाए। कभी आप लोग अफगानिस्तान से पंगे कर रहे हैं, कभी आप लोग इधर भारत के साथ टकरे मार रहे हैं। और जो जिस बात के लिए भारत ने अटैक किया था सर, वो जो टेररिज्म के बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर उन ग्रुप्स को आप खत्म कर दें बजाय छुपाने के, तो शायद मसला हल हो जाए।